हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिनको देखकर समझकर आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको गर्भधारण क्यों नहीं हो रहा है। यानी क्योंकि ऐसे कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो पीसीओएस या पीसीओडी की तरफ इशारा करते हैं। कई बार महिलाओं को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दिस कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे हार्मोन बिगड़ चुके हैं या हमारे यूट्रस में किसी भी प्रकार की कमी है। तो पीसीओडी, पीसीओएस के काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आज के डेट में महिलाओं को कंसीव करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और काफ़ी टाइम लग जाते हैं आपको गर्भधारण करने में। दूसरी बात, इसे कैसे क्योर करना है, आपको क्या घरेलू उपाय करने चाहिए कि विद इन 1 मंथ आपकी पीसीओडी कम हो जाए, पीसीओएस कम हो जाए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी परेशानी है जो बहुत हद तक 80% महिलाओं को गर्भधारण न करने का रीज़न हो पाती है, जो कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता लगता है। तो पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन है। पीसीओडी एक परमानेंट बीमारी नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं और जिससे कंसीव नहीं हो सकता है। बेशक आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन जो बातें मैं आगे बताने वाली हूँ वो अपने आप में अगर आप महसूस करती हैं तो आगे की क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उसको आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे आपको बहुत जल्दी नेचुरल तरीके से कंसेप्शन में मदद मिलेगी। आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारी महिलाओं को इस तरीके से लाइफ रूटीन्स चेंज करने की वजह से पीसीओडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। सो फ्रेंड्स, अगर पीसीओडी बढ़ा हुआ होता है या पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा अनचाहे हेयर ग्रोथ्स आते हैं फेस के ऊपर। यानी कि आपके दाढ़ी के नीचे, ठुड्डी के पास आते हैं, दाढ़ी के पास आते हैं, आपको चिन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ दिखाई देगा। और ये हेयर ग्रोथ जो है हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से होता है। बेसिकली एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो बहुत बढ़ जाता है महिला के शरीर के अंदर, और जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण एग जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है और महिला के पीरियड्स भी स्किप होने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इनरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपके एग जो है उसमें कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, तो कई बार महिलाओं की ओवुलेशन भी नहीं होती है और उनके पीरियड्स काफ़ी डिले होके आते हैं, टाइम पे नहीं आ पाते हैं। दूसरा होता है कंसेप्शन ना होना। अगर आप ट्राई करते हैं और कंसेप्शन आपको हो ही नहीं रहा है, ओवुलेशन पीरियड्स में भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो कई बार एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो कंसेप्शन नहीं हो पाता है। थर्ड, कि अगर आपको कील मुहासे, पिंपल्स आ रहे हैं फेस पे, काफ़ी ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी हार्मोन का इनबैलेंस दर्शाता है। और हार्मोन का इनबैलेंस होने की वजह से महिलाओं को कंसीव होने में दिक्कत आती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका ओवुलेशन होता है, जब आपका एग का फॉलिकुलर मैच्योर्ड होता है, तब आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है उसका बढ़ना जरूरी होता है। कई बार मोटापे की वजह से, यानी ओबेसिटी होने की वजह से, कई बार विटामिन की कमी से, कई बार हीमोग्लोबिन के परसेंटेज कम होने की वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता है। और इन सभी चीज़ को आप अपने फिजिकली हेल्थ के अकॉर्डिंग मेजर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कील मुहासे आते हैं, अनचाहे बाल उग रहे हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है स्किन, काफ़ी ज़्यादा रूखा सा स्किन हो रहा है, बार बार आपको प्यास लगता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा आपको डार्कनेस, पिगमेंटेशन शो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स पे ही डिपेंड करती है। तो हार्मोन्स को रेगुलर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं या फिर पीसीओडी है, तो आपको मिल्क प्रोडक्ट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मिल्क में कैसा मिल्क होना चाहिए? तो जो फैट फ्री मिल्क होता है, डबल टोन्ड, वैसे ही दूध का सेवन करना है। और उसमें आप हो सके तो बादाम को पीसकर पी सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपको दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। मीठी चीज़ें जो रिफाइंड शुगर होता है, वाइट शुगर, वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। ना ही आपको वाइट शुगर के साथ वाइट सॉल्ट लेना है, क्योंकि वाइट सॉल्ट भी रिफाइनरी प्रोसेस से बना होता है और रिफाइंड किया हुआ हर एक चीज़ आपके लिए
बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप शक्कर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप फ्रूट्स का सेवन करिए, या फिर आप सॉल्ट की जगह पे रिप्लेस कर सकती हैं रॉ सॉल्ट को, यानी पिंक सॉल्ट को। तो ये आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे आपके बीपी का लेवल भी अच्छा रहता है, शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ अच्छी मात्रा में पानी पीना इंपॉर्टेंट है। फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको विटामिन्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी जरूरी है। आप चाहें तो फिश ऑयल का भी सेवन ले सकते हैं अल्टरनेटिव बेसिस पे, यानी कि 1 महीने छोड़ के 1 महीने आप फिश ऑयल का भी सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिशनल डाइट मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर स्प्राउट, बीन्स या फिर सीड साइकिलिंग, ये सारे तरीके भी अपनाकर अपने हेल्थ को भी ठीक रख सकती हैं, और इससे आप अपने मोटापे को भी कंट्रोल में कर सकती हैं, और इससे पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। इसी के साथ साथ बीट, कैरेट, एप्पल का जूस बनाकर डेली आपको पीना चाहिए। ये भी पीसीओडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, वर्क करती है। पीसीओडी काफ़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाती है इससे। इसके अलावा आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने की वजह से भी हार्मोन खराब हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार के मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इस तरीके की भी चीज़ें नहीं खानी है। ना ही आपको सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना है, ना ही अल्कोहल, ना ही कैफीन यानी चाय और कॉफ़ी का सेवन करना है, ना ही आपको स्मोकिंग करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि आपको जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, डब्बा बंद खाना होता है, जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, ऐसे चीज़ों को भी अपने लाइफ से बिल्कुल ही हटा देनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एक क्वालिटी को ख़राब करती है। तो अगर इस तरीके से आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और कॉन्सेप्शन नहीं हो रहा है, तो आप अपने लाइफ रूटीन में चेंजेस करिए। इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी कंसीव हो जाएगा। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी आपको कुछ और जानना है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। ज़रूरतमंद तक ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको डेली मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।